जय हिंद दोस्तों। देखिए, हिंदी में आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो सर्वनाम है और सर्वनाम से संबंधित लगभग 103 प्रश्न है। इसको करेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, उसको पहले करेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। और ऑब्जेक्टिव सारा प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वो लोअर पीसीएस में हो पूछा गया हो, चाहे यूपी पीसीएस में, चाहे यूपीपी में पूछा गया है, चाहे चाहे यूपी पीसीएल में पूछा गया है। यानी किसी न किसी एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न हैं, आपको देखिए यहाँ से ये तो कुछ आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यहाँ देख लीजिए, जितने भी आपके एग्ज़ाम जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। यानी इसमें ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये सब हो जाते हैं जो बहुत प्रीवियस ईयर होते हैं। ठीक है, चलिए फिर। और पिछला वीडियो अगर इससे इससे पीछे के 4 चैप्टर हो चुके हैं, अगर चारों चैप्टर की आप नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पे बात करते हैं। तो सर्वनाम के कुल जान लीजिए कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं कुल, तो 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने होते हैं, कुल 6 भेद होते हैं। और 6 भेद, और पूछा जाएगा सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम कुल 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। कोई या कुछ, कोई कुछ क्या होता है, ये अनिश्चय सर्वनाम होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। सब कुछ, सब कोई, सब कुछ, कोई भी, कोई और, जो कोई, कोई और कोई, और कुछ, कोई एक, हर कोई, जो कुछ, कुछ न कुछ, या कोई न कोई, कुछ कुछ, कोई कोई आदि, ये सभी क्या हैं, संयुक्त सर्वनाम है। और संयुक्त सर्वनाम कौन दिए थे, तो डॉक्टर दीमसिस ने संयुक्त सर्वनाम नामक एक पृथक श्रेणी को उल्लेख किया था, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखेंगे। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से अथवा संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष, वचन एवं कारक के आधार पर होता है। सर्वनाम में 7 कारक होते हैं, इनमें संबोधन कारक नहीं होता है, याद रखिएगा। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, बहुत अभी पूछा जाएगा। आप, अपना, अपने आप, स्वयं, खुद निजवाचक सर्वनाम होते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 सर्वनाम हैं। ठीक, और जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। संयुक्त सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं, और मध्य पुरुष में आप और तुम आते हैं, और अन्य पुरुष में यह वह ये सब आते हैं, यह वह ये वे आते हैं। ठीक, यद्यपि सर्वनाम विकारी शब्द हैं परंतु लिंग के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा। सर्वनाम में वचन एवं कारक के आधार पर विकार यानी परिवर्तन होता है। सर्वनाम का पद परिचय बताते समय सर्वनाम और सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों से उसका संबंध बताना जरूरी होता है। ठीक, ये तो पॉइंट थे इसके। अब चलिए सीधे हम लोग उत्तर पे बात करते हैं, यानी प्रश्न उत्तर पे बात करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं उस पे बात करते हैं। तो पहले प्रश्न पे बात करेंगे, उत्तम पुरुष सर्वनाम किसके भेद हैं, तो आपको बताएं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। वो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। तो वे आता है किसमें, पुरुषवाचक में, और पुरुषवाचक में पूछेगा किसमें, तो यह जो है आ जाएगा किसमें, आपके अन्य पुरुषवाचक में। ठीक, आगे बात करेंगे। रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद बताना है, तो वह कौन सा है, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे 4 नंबर। निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा है, तो हमने बुलाया था वह आया। हमने क्या किया था, बुलाया था, और वह क्या किया, आया। तो इसमें संबंध बताया जा रहा है। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न पे। देखिए, कोई सज्जन क्या है, आपको बुला रहे हैं, तो सज्जन का पता नहीं है इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सज्जन कौन है ये हमको नहीं पता है। सब कोई क्या हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम। आप भला तो जग बना, आप भला यानी आप भला यानी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी अपने आप को सुधारिए देश सुधर जाएगा। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, तो वे कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सर्वनाम का सही भेद है। तो घनश्याम ने अपने आप जब आ गया तो तुरंत वहाँ क्या करेंगे, निजवाचक सर्वनाम लगा के निकल लेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कौन इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। जो शब्द पूर्वापर संबंध से, पूर्वापर
संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसी को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो जो है जो सो ये संबंधवाचक बताता है। क्या बताता है, ये संबंध बताता है। ठीक, आगे देखिए, जो सर्वनाम शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शब्दों के मेल से जो बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम, याद रखिएगा। ठीक, किसके मेल से, संज्ञा शब्दों के मेल से जो बनते हैं। आगे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे। कोई आपसे मिलने आया है, पता नहीं कौन है, तो अनिश्चय, अनिश्चित है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो अन्य पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, लेकिन अति उत्तम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या आप घर भी आएंगे, आप क्या हो जाएगा, तो सर्वनाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है, आप हो जाएगा सर्वनाम। ठीक, संज्ञा का भेद नहीं है, इसमें से संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है, तो निजवाचक ये सर्वनाम होता है, न कि संज्ञा होता है। ठीक, आगे देखेंगे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है, सबका नाम होता है, याद रखिएगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम। ठीक, आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 21 पे। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यह मेरी पतंग है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है, तो आप, खुद और निज, ये सभी निजवाचक के हैं, लेकिन हम नहीं है। हम क्या हो जाएगा, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक में पूछेगा कौन सा, तो उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, जैसे सीधा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो सर्वनाम के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता। ठीक, आगे बात करेंगे निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में कौन प्रयोग किया गया है, तो ऐसा इसमें है, ये सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन सा है जो इसमें संबंध, तो यह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, न कि संबंधवाचक। आगे बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें से कौन सा है जो निश्चयवाचक है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो तू पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में पूछेगा कौन सा, तो ये मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। साथ जो है निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो सर्वनाम के रूप में। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन या परसर्ग सहित रूप क्या होगा, तो इन्होंने हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्होंने हो जाएगा। आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं है, आपकी पत्नी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, जैसे हम कहें कि कुछ चीनी दे दीजिए, कुछ में क्या निश्चित है कि कितना आप देंगे, नहीं निश्चित है, इसलिए अनिश्चय हो जाएगा। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या कैसा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या। ठीक, मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है, तो तुम मध्यम पुरुष में आ जाता है। निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, वह निश्चयवाचक में होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, कुछ खाकर ही बाहर जाना, कुछ का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक में हो जाएगा। मैं आपका पुरुषवाचक में हो जाएगा, और पुरुषवाचक में कौन सा, तो उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणी जगत प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो अप्राणी का मतलब क्या का मतलब समानुमान से होता है, इसमें प्राणी से मतलब नहीं होता है। ठीक, मैं अपने आप काम कर लूँगा, अपने आप का मतलब क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। वह आप ही चला जाएगा, यानी निजवाचक सर्वनाम अपने आप ही चला जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो 11 होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी क्या कर रहे हैं, सब राह देख रहे हैं, यानी निजवाचक सर्वनाम में है। निम्न में सर्वनाम का भेद है, तो सर्वनाम का भेद कौन सा है, कौन इसमें आ जाएगा सर्वनाम का भेद। हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में, और पुरुषवाचक में कौन सा, उत्तम पुरुषवाचक आ जाएगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, इसमें से कौन सा, तो गुणवाचक ये विशेषण होता है, न कि सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, किन्हीं से। अनिश्चयवाचक में अपादान का क्या हो जाएगा, तो ये भी एक किन्हीं से, ये अलगाव के भाव में नहीं होता है, लेकिन ये किन्हीं से अलगाव के भाव में रहेगा। ठीक, आगे देखेंगे 51 नंबर प्रश्न पे क्या हो जाएगा। कर निम्न में से सर्वनाम शब्द इसमें से कौन सा है, तो कुछ जो है यह सर्वनाम, और कुछ कौन सा सर्वनाम है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। निम्न में से जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन सा है, तो मैं और हम, यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, यानी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूँगा, यानी निजवाचक सर्वनाम इसमें भी हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, यह वह इसमें क्या हो जाएगा, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, जो कोई है यहाँ दोनों जो है कोई एक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी दोनों क्या है, दोनों बार आया कोई शब्द क्या है, सर्वनाम है। ठीक, आगे बात करेंगे 57 नंबर प्रश्न पे, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे जो है यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी मैं से बना है मुझे, मैं जब उत्तम पुरुष में आता है तो मुझे भी उत्तम पुरुष में आएगा। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताइए, मानिए जो करेगा सो भरेगा, ये संबंध बताया जा रहा है। ठीक, यह मकान, यह मकान क्या है, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे निश्चयवाचक दिया नहीं तो क्या किया जाए, यह मकान, यानी आप मकान की तरफ अंगुली दिखा के कह रहे हैं कि यह मकान मेरे भाई का, यानी संकेत कर रहे हैं आप, तो संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो याद रखिएगा इसमें जो लिंग का निर्धारण किया जाता है वह किया जाता है क्रिया के आधार पर, किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर किया जाता है। ठीक, आगे देखिए 62 नंबर, कोई आया था, कौन आया था पता नहीं, ऑप्शन नंबर डी मार देंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो जो है पुरुषवाचक हम है, वह है, तुम है, लेकिन कौन नहीं, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाता है। ठीक, आप भला तो जग भला, आपका मतलब क्या, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं इस समस्या का समाधान खुद ही निकालूँ, खुद का मतलब क्या है, निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 66 निम्नलिखित 66 नंबर देखिए, निम्न में से अविकारी शब्द नहीं है, अविकारी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, तो सर्वनाम अविकारी शब्द नहीं होता है, यह इसमें विकार हो जाता है। ठीक, अगला बताना है, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तो तू, इसमें देखिए तू जो है ये मध्यम पुरुष में आएगा, मैं जो है यह उत्तम पुरुष में आता है, और वह जो है यह अन्य पुरुष में आता है, याद रखिए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक, आगे देखिए, किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, किसको बुलाओ पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, किसी को बुलाओ। ठीक है, आगे बात करेंगे जो है कोई और कुछ प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम के रूप में होता है, तो अनिश्चयवाचक के रूप में। आपके घर इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे घर भी भेज दीजिए, तो इतने और इतने कुछ क्या हो जाएगा, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, याद रखिएगा, संकेतवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक कहते हैं, यह वह जो आते हैं वो संकेतवाचक में आते हैं। ठीक, आगे देखेंगे 72 नंबर, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कुछ जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम आते हैं, तो 11 ठो आते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे 74 नंबर, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य के रूप में हुआ है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो हुआ है, ये जो सोता है वो शोक होता है, ये भी संबंध में है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ, ये भी है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी तीनों में संबंधवाचक हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करेंगे, इनमें संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तो कुछ न कुछ ये संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, आगे बात करेंगे, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम जो है जो है इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। आगे है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या होता है, तो आप इसका मूल रूप होता है, क्या होता है, आप। ठीक, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, कौन आ रहा है पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, यह मेरी किताब है, यह किसकी किताब है, मेरी किताब है, तो यह यानी निश्चय है कि यह मेरी किताब, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूँगा, यानी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण बता रहा है। ठीक, आगे देखिए 83 नंबर, कह रहा है मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, मैं स्वयं यानी स्वयं का मतलब निजवाचक सर्वनाम बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित है, तो पुरुषवाचक देखिए जो पुरुषवाचक से संबंधित नहीं है, तो हम जो है ये पुरुषवाचक में आ जाता है, हम किस में आ जाता है, पुरुषवाचक में आ जाता है। ठीक, हम की बात अगर करें तो हम आपका पुरुषवाचक में आ जाता है, तू भी पुरुषवाचक में आ जाता है, और मैं भी पुरुषवाचक में आ जाता है, लेकिन जो कोई है यह आपके कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में
कुछ भी है ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक। कुछ न कुछ ये भी ये अनिश्चयवाचक में तो आता ही है, और साथ ही साथ यह संयुक्त में भी आता है। यह किस में? संयुक्त में भी आता है। सब कुछ ये भी जो है संयुक्त में आता है और अनिश्चय में। लेकिन जो और वह जो है, यह जो और वह ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में नहीं आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। आगे है 86 नंबर प्रश्न, क्या है? शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। तो स्वयं धोती यानी निजवाचक सर्वनाम, इसका बी वाला उत्तर हो जाएगा करेक्ट, ठीक। आगे देखिए, बात करेंगे 87 नंबर पे, आपके घर इतना दूध है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए, ठीक। तो इसमें इतना दूध और हम कुछ, इतना या कुछ क्या है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, ठीक। मैं अपना काम आप कर लूँगा, आपका मतलब क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। आगे बात करेंगे, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। अपने आप का मतलब निजवाचक का काम कर रहा है, निजवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, आपके घर मैं स्वयं आया था। स्वयं आया था, तो स्वयं का मतलब क्या है? निजवाचक सर्वनाम, इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बात करेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी संबंध बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे सॉरी। 92 नंबर देखेंगे, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, यानी संबंध बताया जा रहा है। जैसे वह आया क्या किया? वैसे ही वह क्या किया? चला गया। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन अगला बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 पे बात करेंगे। देखिए, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो यह जो है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। इनमें से आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, उसको किन्हें कहाँ, उसको जो है इसमें प्रश्नवाचक का उदाहरण नहीं है। बाकी कब, किन्हें, कहाँ, ये सभी प्रश्नवाचक के उदाहरण हो जाते हैं, ठीक। आगे बात करेंगे 95 नंबर, देखो बाहर कोई आया है। कोई का मतलब क्या है? निश्चित है, नहीं निश्चित है, तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बात करेंगे, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो पुस्तक किससे मंगवाऊँ, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, ठीक। किससे जो है, किसका? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी हो जाएगी? तो देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक। अगला है 98 नंबर, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम किस जो है कि एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किसने किया था? तो डॉक्टर दीमशित्स ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर दीमशित्स ने किया था, याद रखिएगा। वे आम के पेड़ हैं। वे किसके पेड़ हैं? वे आम के पेड़ हैं। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, वे आम के पेड़ हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द में कौन सा है सर्वनाम शब्द? तो इसमें देखिए, कौन जो है यह सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक। बाकी इधर उधर का है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें हुआ है? तो यह समस्या मैं आप ही सॉल्व कर लूँगा, यह इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर, ठीक। आगे देखिए 102 नंबर, 102 और 103 लास्ट दो प्रश्न है। क्या 18 मिनट में देखिए पूरा 103 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लिए और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लिए थे। सर्वनाम का भेद इसमें से कौन सा नहीं है? तो गुणवाचक, देखिए गुणवाचक के विशेषण होता है, न कि सर्वनाम होता है, ठीक। उसका भाई खेलता है, उसका भाई क्या करता है? खेलता है उसका भाई। तो उसका भाई जब खेलता है तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। ये था आपका सर्वनाम से संबंधित 103 प्रश्न थे, इसको हम करा दिए। इसके बाद विशेषण आएगा और विशेषण से संबंधित लगभग आपको बता दें कि विशेषण से कितने प्रश्न हैं। तो विशेषण से लगभग 300 के आसपास प्रश्न हैं, दिखा देते हैं, एक मिनट। देखिए, विशेषण से जो संबंधित प्रश्न हैं वो है 308 प्रश्न, ठीक। विशेषण से कितने संबंधित प्रश्न हैं? 308 प्रश्न हैं, उसको कल करेंगे हम लोग। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।